हेलो वेलकम बैक माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की। दरअसल अभी रिसेंटली एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर रिलीज हुआ एंड मैंने उस पर भी एक ट्रेलर रिव्यू वीडियो डाला है, तो आप जाके वो भी चेक कर सकते हो। पर एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर रिलीज होने के ठीक एक ही दिन बाद स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का भी फाइनल ट्रेलर रिलीज हुआ, जो कि एक्चुअली अक्सर होता नहीं है, क्योंकि आज तक जितने भी स्पाइडरमैन मूवीज आए हैं उन सबका सिर्फ एक ही ट्रेलर आया है और उनका किसी का भी फाइनल ट्रेलर नहीं आया है। तो उन्होंने खुद ही अपना पैटर्न ब्रेक करते हुए ब्रांड न्यू डे का फाइनल ट्रेलर रिलीज किया है। तो आज का ये जो वीडियो है ये सिर्फ एक ट्रेलर रिव्यू वीडियो नहीं है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोनों ही ट्रेलर्स की, और दोनों ही ट्रेलर्स को हम ब्रेक डाउन करके स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की स्टोरी क्या होगी इसका अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। तो चलो हम एक एक करके सारी चीज़ों को ब्रेक डाउन करते हैं। तो फाइनल ट्रेलर का नाम ही इन्होंने रखा था पीटर्स जर्नी, एंड शुरुआत से वो पीटर की लिटरली जर्नी की दिखाते हैं कि शुरुआत कहाँ से कैसे हुई थी उसकी। तो मेरे हिसाब से हम आज की इस वीडियो का फॉर्मेट भी वही रखते हैं कि पीटर की जो कहानी है वो शुरू कहाँ से हुई थी और वो कैसे कैसे टेक प्लेस करते करते नो वे होम के बाद एंड हुई, और अब ब्रांड न्यू डे से ये शुरू कहाँ से होगी और कहाँ पे ख़त्म होगी। ये पूरी कहानी को हम क्रोनोलॉजिकली प्लेस करके सब चीज़ें एक तरह से गैसी करने की कोशिश करेंगे। जितना हमें ट्रेलर से दिखा है, जितने शॉर्ट्स जितने सीन्स उन्होंने हमें दिखाए हैं, जितना टीज किया है, हम उसी के आधार पे ये पूरी कहानी को ब्रेक डाउन करेंगे। तो जो फाइनल ट्रेलर है उसकी शुरुआत में ही हमें दिखा दिया था कि पीटर की जो जर्नी है वो किस तरह से रही है, एंड कहाँ उसने क्वींस में अपने 14-15 साल की उम्र में ही लोगों की रक्षा करना शुरू किया था। एंड उसके बाद वो वल्चर वाला इंसिडेंट हुआ, उसके बाद मिस्टीरियो वाला इंसिडेंट हुआ, बीच में इन्फिनिटी वॉर एंड गेम भी होके गया, और एंड में जब मिस्टीरियो ने उसकी आइडेंटिटी रिवील कर दी थी उसकी वजह से नो वे होम में क्या क्या कांड हो गए, वो मल्टीवर्सल विलन्स जो आए थे और पीटर को ऐसे पेल के चले गए थे, ये सब होके गया था। ये हमें शुरुआत में एक छोटे से मोन्टाज के साथ दिखाया जाता है कि कैसी उसकी पूरी लाइफ रही है। एंड उसके साथ साथ वो बात करता है, वो कुछ बता रहा है किसी को, एंड दैट इज़ वेरी वेरी ऑब्वियस। वो बता रहा है एक लेटर के थ्रू एमजे को कि उसकी अब तक की पूरी ज़िंदगी कैसी रही है। वो उसको ये सब एक्सप्लेन कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि वो एमजे को वापस से सब कुछ याद दिलाए। एंड याद है उसने कहा था नोवे में कि मैं वापस से आके तुमसे मिलूंगा, तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। तो उसने वो तब एक लेटर में लिख के लिया था कि उसको क्या क्या बताना है। ये वही लेटर पढ़ के बता रहा है अभी। बट यू नो वॉट, वो लेटर मेरे हिसाब से पीटर उसे नहीं दिखाएगा। क्योंकि क्यों क्यों उसकी वजह भी सुन लो। क्योंकि अब पीटर जो है ही इज ग्रोन अप एंड ही नोज व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस इफ ही इन्वॉल्व्स हर इन हर लाइफ। एंड उसके बाद जिंदगी कैसा मोड़ लेगी है उसने पहले ही एक बार देख लिया है, तो वो वापस से ये गलती करना तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। इसीलिए वो सोच रहा है कि उसे वो अपनी ज़िंदगी खुशहाली में जीने दे और वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्पाइडरमैन होने की वो अच्छे से निभा पाए। इसीलिए ये लेटर वो सिर्फ अपने आप को ही पढ़ा के खुश रह रहा है। यानी कि भाई पूरी तरह अकेला हो चुका है, उसके पास पैसे नहीं है, कबाड़ से किसी घर में रह रहा है अभी, जैसे उन्होंने वो रूम दिखाया था ट्रेलर में। एंड यू नो वो पीटर पार्कर के पूरे जो लगते हैं ना वो वैसे वाले लग चुके हैं इसके। तो अब हम कह सकते हैं कि ये वाला जो पीटर पार्कर है ना टॉम हॉलैंड का, उसका अपना एक असली आर्क शुरू हो गया है। क्योंकि अब तक जितना भी इसके जितने भी प्रॉब्लम्स थे ना ये उसके खुद के नहीं थे, या फिर वो वैसी चीज़ों से नहीं गुजर रहा था जो कि एक्चुअली कॉमिक्स में स्पाइडरमैन गुजरता है। उसके ऊपर ना तो फाइनेंशियल क्राइसिस था, उसके ऊपर ना किसी चीज़ का वैसे बर्डन था। वो एक खुशहाली वाली ज़िंदगी जी रहा था, अमीरी वाली ज़िंदगी जी रहा था, क्योंकि टोनी स्टार्क का एक तरह से अवार्ड ही था। तो सब वैसे तो कंफर्टेबली रही है पीटर पार्कर की लाइफ, पर अब उसके ऊपर असली चैलेंजेस आ चुके हैं क्योंकि नाउ नो वन नोज हु पीटर पार्कर इज। अब उसको पैसे कमा के लाने पड़ेंगे। वो रह रहा है न्यूयॉर्क में जहाँ पे वहाँ की महंगाई कितनी उसको अफेक्ट कर रही है वो भी है। उसका अपना अब कोई बचा ही नहीं है। ही इज़ द ओनली वन लुकिंग आफ्टर हिमसेल्फ। और उतना ही नहीं, उसके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो स्पाइडरमैन है और उसको पूरे शहर की रक्षा करनी है। उसकी आइडेंटिटी भी रिवील नहीं होने दे सकता वो। और वो दूसरी तरफ अपने अपनों को खुश तो देख रहा है, पर एक गम तो होता है ना कि वो खुश है पर मेरे सिवाय खुश है, वो देखा नहीं जाता। तो भाई पूरा गम के समंदर में डूब चुका है। तो जो पिछला ट्रेलर आया था उसकी शुरुआत में हमें दिखाया जाता है स्कॉर्पियन, जो कि शायद कोई बैंक में लूट मचाने वाला है, और वहाँ पे एज यूजुअल अपना पीटर पार्कर आएगा उसको वो लूट करने से रोकने के लिए। एंड वहाँ पे एक अनयूजुअल सी चीज़ होती है कि पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन जो है वो अपने ऊपर का आपा खो देता है। वहाँ पे आके एक क्रैश लैंडिंग करता है, गिरता है, एंड सीम्स दैट ही इज नॉट इन कंट्रोल। पीटर पार्कर के साथ कुछ तो अजीब हो रहा है, कुछ तो हो रहा है जो कि वो खुद भी समझ नहीं पा रहा है कि एग्जैक्टली ये है क्या। एंड वहाँ पे स्कॉर्पियन उसे ऑलमोस्ट पेन नहीं वाला होता है। जब जब एक्चुअली व्हाट हैपेंस तब ये दूसरे वाले ट्रेलर में दिखा है पीटर जो है अचानक से उसको कुछ तो हो जाता है एंड वो स्कॉर्पियन को उठा के पटक देता है, धोता है, और वहाँ से उसको ये करके निकल जाता है। उसके बाद मेरे हिसाब से हम अब क्रोनोलॉजिकली जा रहे हैं, तो मूवी कैसे मूव ऑन करेगी स्टेप बाय स्टेप उसकी बात कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये शुरुआत वाला सीन होगा। एक और सीन दिखाया गया था जहाँ पे वो अपने
यहाँ पे अगर ठीक से देखोगे तो अपने वेब फ्लूइड से ही ये मान के जा रहा है वो, ये सब चीज़ें शुरुआत में ही टेक प्लेस करेंगी और उसके बाद वो अपने अंदर ही कुछ चेंजेस नोटिस करेगा और कुछ ऐसा हो जाएगा जो वो खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा एंड उसे भी समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली इसमें करना क्या है। तभी ऑन दी अदर साइड एक नया विलन आता है शहर में एंड इस विलन की जो पावर्स है ना वो कुछ अलग ही होंगी, क्योंकि अभी तक हमें रिवील नहीं किया गया है कि एग्जैक्टली ये विलन है कौन, बस उसकी पावर्स थोड़ी बहुत दिखाई गई है एंड व्हाट द विलन इज केपेबल ऑफ ये दिखाया गया है, पर है कौन ये एग्जैक्टली अभी भी नहीं बताया गया है। सो द बिगेस्ट क्वेश्चन यार, विलन कौन है और अनदर बिग क्वेश्चन यार कि सीडी सिंह कौन सा कैरेक्टर प्ले करने वाली है। तो मेरे हिसाब से इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर जो है ना वो एक ही है, क्योंकि मेरे हिसाब से लेट्स जस्ट टेक अ वाइल्ड गेस एंड इट्स अकॉर्डिंगली नॉट इवन अ वाइल्ड गेस। सीडी सिंह का जो कैरेक्टर है ना वो मेरे हिसाब से इसमें वो पोर्ट्रे कर रही है जीन ग्रे को, एंड जीन ग्रे की ये सारी टेक्निक्स वाली की सब पावर्स हैं, वो माइंड शिफ्ट वो सब कर सकती है, क्योंकि ट्रेलर में हमें दिखाया गया है कि जो विलन है उसकी पावर ये है कि वो एक बंदे से लेके दूसरे बंदे में ऐसे वो ट्रैवल कर सकती है, वो आत्मा यहाँ से वहाँ गई वैसे टाइप का हो सकती है, घोस्ट की तरह। तो मेरे हिसाब से ये जो है ना माइंड कंट्रोल और वो सब ये सारी पावर्स जीन ग्रे के पास है एंड मेरे हिसाब से इस मूवी की विलन भी वही होगी सीडी सिंह। पर एक्चुअली शी इज़ नॉट द रियल विलन, मतलब आप तो जानते हो जीन ग्रे इज नॉट अ विलन राइट, शी माइट जस्ट प्ले एन एंटी हीरो इन दिस मूवी, बट आगे जाके ये वाला कैरेक्टर भी एक हीरो बन के उभर आएगा, बिकॉज ऑफ कोर्स यू नो द फेट ऑफ जीन ग्रे, वो बाद में आके एक्समैन को ज्वाइन करिए, ऐसे कुछ तो हमें दिखाया जाएगा। बट मेरे हिसाब से सीडी सिंह प्ले करेंगी जीन ग्रे का कैरेक्टर एंड ये जो सारे शॉट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे शॉट्स में सीडी सिंह ही यानी जीन ग्रे ही वो सब काम करवा रही है। एंड नाउ द थिंग इज कि उसको कुछ तो चाहिए, अब वो क्या चाहिए, वो क्यों कर रही है ये सब, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ये कुछ भी हमें बताया नहीं गया है, पर कुछ तो लफड़ा है जीन ग्रे के साथ और वो यहाँ पे ये सब केओस मचा रही है। पर एक प्रॉब्लम है उसका कि वो इस टाइम पे पूरे शहर पे अपना कंट्रोल दिखा सकती है, क्योंकि आपने जैसे देखा वो एक से करके दूसरे पे, दूसरे से करके तीसरे पे, ऐसे वो पूरे शहर पे कंट्रोल कर सकती है। और सबसे बड़ी फीट तो उसकी वो थी जो एक शॉट दिखाया गया था, अब ये मेरे हिसाब से पहले मुझे लगा था कि ये हल्क स्मैश का है, अब इसमें हल्क भी है आप तो जानते ही हो, तो हल्क स्मैश की वजह से वो ऐसे पूरा वो वेव जा रही है, वो सर्कुलर पैटर्न में पूरी वेव जा रही है। पर ये अगर आप ज़रा ध्यान से देखो ना तो ये हल्क वाली स्मैश नहीं लग रही है, ये कोई ऐसी माइंड कंट्रोल वाली पावर वैसे वाली वेव लग रही है जो कि एक एक्सप्लोजन एक इम्प्लोजन की वजह से हुआ है और वो वैसे जूम करके जा रहा है कि आप आगे भी देखोगे तो वो लोगों के थ्रू ट्रैवल कर रही है वो वेव एंड इट जस्ट सीम्स लाइक माइंड कंट्रोलिंग पावर। सो मेरे हिसाब से जीन ग्रे का ही वो काम हो सकता है। सो दैट वाज अ बिग फीट कि जीन ग्रे कर क्या सकती है ये उन्होंने अच्छे से दिखाया होगा वहाँ पे। आई होप एंड यू नो सोनी वाले स्पाइडरमैन मूवीज़ में पूरा कहीं भी हाथ खींचते नहीं है, दे गो ऑल इन, क्योंकि स्पाइडरमैन का जब सवाल आता है ना ये पूरा सीरियस हो जाते हैं। तो यहाँ पे पूरी आशा है कि इस बारे में भी बहुत ही बढ़िया किया होगा एंड नो डाउट उन्होंने किया भी होगा। तो बात स्टोरी की कर रहे थे हम, तो पॉइंट ये है कि जीन ग्रे किसी तो चीज़ के पीछे है एंड वो पूरे शहर को इस टाइम पे कंट्रोल कर सकती है, पर कोई एक है जिसके ऊपर वो कंट्रोल पा ही नहीं सकती एंड दैट अकॉर्डिंग टू मी इज स्पाइडरमैन। हाँ, क्योंकि मूविंग बैक अगेन टू द चेंजेस इन स्पाइडरमैन, जो चेंजेस उसमें हो रहे थे वो चेंजेस मेरे हिसाब से स्पाइडरमैन की म्यूटेशन थी एंड स्पाइडरमैन इज नाउ म्यूटेटिंग। आपने वो वाला एक शॉट देखा होगा जिसमें उसकी वो आंखें से पूरी ब्लैक हो जाती है एंड तब वो फाइट भी कर रहा था द हैंड के निंजा से। अब ये कौन है क्या है ये एग्जैक्टली मैं पूरा समझाने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा यहाँ पे। द हैंड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्राइम ही करती है एंड दे आर आफ्टर सुपर हीरोज एंड उनकी जो टेक्निक है वो एक एक करके सुपर हीरो के ऊपर अटैक करते हैं, उनको फिजिकली एग्जॉस्ट करके मारते हैं ये लोग। तो वैसे ही ये जेल वाली जो पूरी सीक्वेंस है उसमें आप देख सकते हो ऐसे ही कुछ तो हो रहा है यहाँ पे। तो तब एक सीन में दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन की वो जो आंखें काली होती है, तो मेरे हिसाब से वही चीज़ रिप्रेजेंट करती है कि स्पाइडरमैन इज म्यूटेटिंग नाउ एंड उसकी पावर्स जो है वो इन्हांस होती जा रही है। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्पाइडरमैन पावर्स वी कैन नॉट फॉरगेट अबाउट हिज स्पाइडर सेंस। तो वही एक चीज़ है कि स्पाइडर सेंस की वजह से ना जीन ग्रे का कैरेक्टर है वो स्पाइडरमैन के ऊपर कंट्रोल नहीं पाएगी एंड दैट इज वाई शी इज आफ्टर स्पाइडरमैन। पर एक और चीज़ है, आपने एक और सीन देखा होगा जिसमें सारे लोग अफेक्टेड है जीन ग्रे के वो वेव या जो कुछ भी कहो उससे, पर उस सीन में पनिशर जो है अपना उसको कुछ नहीं हो रहा है। तो मेरे हिसाब से ये दो लोग होंगे जिनको जीन ग्रे कुछ कर नहीं पाएगी, उन दोनों के ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं होगा एंड दैट इज वाई एक्चुअली शी इज मोर और आफ्टर स्पाइडरमैन, पर पनिशर विल ऑल्सो जॉइन फोर्सेस विथ हिम। नाउ ऑन द अदर हैंड हम ये सब देख रहे थे सीडी सिंह मतलब जीन ग्रे की साइड से, अब हम वापस स्पाइडरमैन की तरफ मुड़ते हैं। तो वो जब अपने अंदर वो सारे चेंजेस नोटिस करता है तो उसको चाहिए होती है हेल्प, इसलिए वो जाता है हेल्प के लिए डॉक्टर बैनर के पास। तो ब्रूस से जाके वो बात करता है कि मुझे ये सब ऐसे ऐसे हो रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है।
तो उसमें शायद ब्रूस को वैसे भी पहले से उसकी आइडेंटिटी पता थी, क्योंकि जब ये पूरा स्पेल डॉक्टर स्ट्रेंज ने ले आउट किया था वो सिर्फ धरती वासियों के लिए था, एंड तब मेरे हिसाब से ब्रूस धरती पे नहीं था, राइट, वो सकार पे था। एंड दैट इज वाई ब्रूस को पता है पहले से कि पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन एक ही इंसान है, गंगाधर और शक्तिमान एक ही इंसान है, इसलिए वो उसकी हेल्प भी करेगा। एंड दैट इज़ व्हेन ही सेज कि मैं अपने आप को भी इसी तरह कंट्रोल कर रहा हूँ, मुझ में भी बहुत ये होता है, पर उसके लिए मैंने लगाया है ये हल्क सप्रेसर, वो हाथ पे लगा हुआ दिखाता है आपको, तो वही वो हल्क सप्रेसर लगा के वहाँ पे उसको बोलता है कि मैंने भी कुछ इसी तरह अपने ऊपर कंट्रोल पाया है, एंड आई थिंक यू शुड ऑल्सो डू दैट। तो हल्क सप्रेसर लगा के वो बैठा होता है, पर वो ये भी कहता है पर जिस दिन ये हल्क सप्रेसर हट जाए, जस्ट रन, एंड बाय दैट ही रियली मेंट इट। वी कैन सी दैट जब वो एक्चुअली सप्रेसर हट जाएगा, हमने देखा है वो सीन पूरा हल्क ट्रांसफॉर्मेशन वो जब होता है, तब इस मक्कड़ मानव को एक्चुअली भागना था, पर ये पिलेगा, बुरी तरह पिलेगा हल्क इसको, तो वो अलग ही बात है, पर वहाँ पे वो उसको मदद कर रहा होगा ब्रूस बैनर, और यहाँ पे जीन ग्रे अपने अलग ही मिशन पे गई होगी, बट ऑन द अदर साइड जीन ग्रे के पीछे भी कोई है, डीओडीसी वाले उसके पीछे पड़े हैं, ये जो महाशय आपको दिख रहे हैं डीओडीसी की ही ऑफिसर है, तो डीओडीसी वाले जीन ग्रे के पीछे पड़े हैं, एंड वो चाहते हैं जीन ग्रे को कंट्रोल में लाना अपने। डीओडीसी के कांड तो आप जानते हैं वो क्यों ये सब करना चाहते हैं, तो डीओडीसी वाले उसके पीछे पड़े हैं, एंड जीन ग्रे शायद उनसे भाग रही है किसी और चीज़ के लिए, एंड ऐसा ही कुछ तो उसका मोटिव होगा, इसीलिए वो कोई बड़ा संकट ले आएगी, एंड नाउ पीटर पार्कर हैज टू सेव द एंटायर सिटी फ्रॉम हर। तो ऐसी पूरी जो कहानी है ना वो टेक प्लेस करेगी ब्रांड न्यू डे की। पर इसमें आप एक सीन ऐसा भी देखो जो फाइनल ट्रेलर में आया था, कि उसमें जो जीन ग्रे है वो कुछ लोगों को कंट्रोल करके ऐसे पीटर को धमका रही होती है, एंड एवरी टाइम यू सी शी इज़ मॉकिंग पीटर, तो वो पीटर से कुछ तो उसके अलग ही ग्रजेस है, कुछ तो ऐसा है, किसी ने उसको भड़काया है ऐसे ही कुछ तो, पर वो लोगों के अंदर जा जा के ना पीटर को ऐसा मतलब उकसा रही है, एंड दैट्स व्हेन शी ऑल्सो मेंशंस एमजे, वो उसको जाके बोलती है कि एमजे को बता दूँ क्या, एंड ये जो मैंने सुना ना फाइनल ट्रेलर में, मेरी तो फटके चार हो गई, क्योंकि मतलब ये तो भाई एक तो मैनिपुलेटिव है, ऊपर से धमकियाँ भी ऐसे दे रही है, पावर्स भी इतनी खतरनाक है, ये क्या कैरेक्टर हो सकती है। जस्ट इमेजिन सीरीज इन प्लेइंग दिस कैरेक्टर, दैट विल बी एब्सोल्यूट सिनेमा। तो ज़रा सोच के देखो, इमेजिन करो, और नहीं कर सकते तो कुछ दिन रुको, ये आ रहा है तो उसमें देख लो। तो मेरे हिसाब से ये कैसे हुआ होगा, क्योंकि अभी तो मैंने कहा था कि स्पाइडरमैन के अंदर वो घुस नहीं पा रही है, इसीलिए तो उसके पीछे वो पड़ी है, तो कैसे वो उसको धमकी दे रही है एमजी को बता दूंगी एंड ऑल, क्योंकि अब धरती पे तो किसी को पता ही नहीं है ना कि स्पाइडरमैन का क्या विषय है एक्सेट्रा, तो कैसे, तो मेरे हिसाब से वो एक बार उसके माइंड के अंदर घुसी तो होगी, पर स्पाइडी सेंस की वजह से वो पूरा कंट्रोल नहीं पा सकती, इसीलिए उसको ऊपर ऊपर से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई, और वही इन्फॉर्मेशन को वो उसके खिलाफ यूज़ करके उसको मैनिपुलेट करना चाहती है, उसको डराना चाहती है, एंड दैट्स हाउ इट विल हैपन इन द मूवी। तो मेरे हिसाब से पूरा ऐसे ही टेक प्लेस करेगा। बाद में वो एक सीन आता है जहाँ पे स्कॉर्पियन बोलता है डू यू रियली थिंक दैट आई एम स्कॉर्पियन, तो वहाँ पे उसने स्कॉर्पियन को भी मैनिपुलेट कर रखा है। एक टाइम ऐसा भी आएगा जिसमें वो हल्क को भी मैनिपुलेट करेगी। मेरे हिसाब से हल्क को मैनिपुलेट करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, हल्क को बस जाके हल्क बनाना है, एंड दैट्स इनफ। वो वैसे ही भेज देगा स्पाइडरमैन, तो उसको क्या चाहिए और रीज़न, हल्क बनेगा तो सबको पेलेगा, तो वो ऐसे ही कुछ तो यूज़ करेगी। पर इसमें आप अगर देखो तो स्पाइडरमैन कैसे लड़ेगा इन सबसे, तो इसीलिए पनिशर उसकी मदद करेगा, स्पाइडरमैन कुछ करेगा, पर मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि जीन ग्रे जैसे कैरेक्टर के सामने अपना स्पाइडी मक्कड़ मानव कैसे लड़ेगा, क्योंकि दैट इज़ अ पर्सन विथ टेलीकिनेटिक पावर्स एंड यू आर जस्ट अ मेयर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। आई नो वो इवॉल्व करेगा, उसकी पावर्स एनहांस होगी, कुछ अलग ही फाड़ लेवल पे ये चला जाएगा, पर कैसे भाई, या प्यार या दोस्ती की ताकत से उसको रोक तो नहीं सकते आप। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से जीन ग्रे को हराना तो है ही नहीं ना, वैसे भी उसको बस रोकना है, वो शायद प्यार और दोस्ती की ताकत से हो सकता है। पर इस पूरी मूवी का जो विलन है ना, मेरे हिसाब से वो जीन ग्रे नहीं है, वो कोई और है, एंड मोस्ट प्रॉब्ली अब तो मुझे ऐसा लग रहा है ये डीओडीसी वाले हैं, या फिर कोई और। यहाँ पे टूमस्टोन का भी एक ये दिख रहा था, टूमस्टोन इस पूरे इसको कंट्रोल करेगा, नहीं मुझे तो नहीं लग रहा है। तो विलन कौन है इसकी, इन्होंने कोई आइडिया नहीं दी है, एंड मेरे हिसाब से ये देंगे भी नहीं, अब तो कोई चांस ही नहीं बनता है। सीडी सिंह भी क्या प्ले कर रही है इसका भी कोई आइडिया नहीं है। कुछ थियरीज ऐसी भी है जो कह रही है कि सीडी सिंह शायद ग्वेन स्टेसी का रोल प्ले करेंगी, तो वी वुड आई थिंक नेवर नो अनलेस वी जस्ट वॉच द मूवी इन थिएटर्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, इतना ही था आज की इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए। हमने पूरे ट्रेलर और उसके सीन्स को ब्रेक डाउन करके पूरी स्टोरी का जितना अंदाज़ा लगाया जा सकता था उतना लगा दिया, एंड
दैट्स ऑल द इन्फॉर्मेशन आई कुड गेट फ्रॉम द ट्रेलर। तो अब आगे मूवी देख के हमें समझ में आएगा कि क्या पूरा सीन है। तो वो मूवी देखने के बाद भी मैं रिव्यू डालूंगा मूवी का कैसा था। एंड उसके पहले हम बात करेंगे ड्यून की। ड्यून के भी एक टीजर और ट्रेलर आया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। एंड उसके बाद एक और चीज़ है, मैं ऑडिसी देखने जा रहा हूँ तो उसका भी रिव्यू डालूंगा। तो अब वीडियोस आते ही रहेंगे, डोंट वरी। यस, मैनी मैनी थिंग्स टू एक्सप्लोर, हम सब पे बात करेंगे। पर आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।